क्या ये जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था वो छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था या फिर छात्रों का मुद्दा ही सबसे पीछे छूट गया? क्या लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों के बीच राजनीति, सोशल मीडिया और अलग अलग एजेंडों ने पूरी बहस की दिशा बदल दी? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर किसी आंदोलन का मकसद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो तो आखिर चर्चा पेपर लीक पर होनी चाहिए थी या फिर वायरल वीडियो और नारों पर चर्चा होनी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और पारदर्शिता व कथित पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन ने पहले सोशल मीडिया पर काफी माहौल बनाया, बाद में यह दावा किया गया कि बड़ी संख्या में युवा, छात्र, अभिभावक इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करने लगेंगे। ये वही आंदोलन था जो कॉकरोच जनता पार्टी ने आयोजन किया था। लेकिन जब प्रदर्शन खत्म हुआ तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा छात्रों की मांगों की नहीं थी, बल्कि प्रदर्शन के अलग अलग वीडियोस की होने लगी। कहीं मंच से राजनीतिक नारे सुनाई देने लगे तो कहीं अलग अलग संगठनों के लोग वहां दिखाई दिए, कहीं सरकार विरोधी भाषण चर्चा में रहे तो कहीं ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें लोग प्रदर्शन की गंभीरता पर ही सवाल उठाते नजर आए। और यहीं से एक नई बहस शुरू हो गई। क्या आंदोलन का केंद्र जो है वो छात्रों की समस्याएं थी या फिर मंच पर मौजूद अलग अलग विचारधाराएं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक वायरल वीडियो देखे तो शायद उसके लिए यह समझना मुश्किल हो जाए कि यह प्रदर्शन आखिर किस मुद्दे को लेकर किया गया था। क्या यह शिक्षा सुधार का आंदोलन था? क्या यह पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन था? या फिर कई अलग अलग मुद्दों का एक साझा मंच बन गया था? और यही सबसे अहम सवाल सामने आता है कि अगर आंदोलन छात्रों के लिए था तो क्या सबसे ज्यादा आवाज उन्हीं छात्रों की सुनाई दी जो महीनों नहीं बल्कि कई कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे? क्या उन अभिभावकों को मंच मिला जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, महंगी कोचिंग की फीस भरी और फिर बार बार परीक्षा रद्द होने या पेपर लीक होने जैसी खबरों से निराश हुए? या फिर मंच पर दूसरे चेहरे ज्यादा दिखाई दिए? सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने यही सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चर्चा पेपर लीक से ज्यादा प्रदर्शन के तौर तरीकों पर होने लगी। असल में किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी भीड़ नहीं होती, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका स्पष्ट उद्देश्य होता है कि अगर हमारी मांग साफ है तो अगर प्रभावित लोग सबसे आगे हों, अगर चर्चा सिर्फ समस्या और उसके समाधान पर हो तो समाज और सरकार दोनों पर उसका असर अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन जब एक ही मंच जो है वो कई बार अलग अलग मुद्दे और कई अलग अलग आवाजों में शामिल हो जाए तो कई बार असली उद्देश्य लोगों की नजर से ओझल हो जाता है। और यही बात इस प्रदर्शन के बाद भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी रही। यह भी सच है कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी कोई नई नहीं है। नीट की परीक्षा हो, भर्ती परीक्षाएं हो, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाएं और भर्ती प्रक्रिया में देरी, इन सभी मुद्दों ने पिछले कुछ सालों में लाखों युवाओं को प्रभावित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है। और यही वजह है कि जब भी छात्र किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो लोगों की उम्मीद होती है कि उनकी असली समस्याएं राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनेगी, राष्ट्रीय बहस का विषय बनेगी। लेकिन इस बार बहस का बड़ा हिस्सा आंदोलन की प्रस्तुति पर केंद्रित हो गया। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर पूरे मंच पर सिर्फ छात्र बोलते, अगर अभिभावक अपनी कहानी बताते, अगर प्रभावित परिवार अपनी तकलीफ साझा करते तो शायद चर्चा का केंद्र पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था ही रहती। ऐसी स्थिति में सरकार पर भी ज्यादा दबाव बन सकता था और देश भर में शिक्षा सुधार को लेकर के ज्यादा गंभीर बहस देखने को मिलती। हालांकि दूसरी ओर लोग ये भी मानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में अलग अलग विचार रखने वाले लोगों का किसी आंदोलन में शामिल होना असामान्य नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या इससे मूल मुद्दा जो है वो मजबूत हुआ या फिर चर्चा दूसरी दिशा में चली गई? अब आज सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि प्रदर्शन में कितने लोग आए या फिर मंच पर कौन मौजूद था। सवाल जो है वो ये है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद छात्रों की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हुई है? क्या परीक्षा प्रणाली में कोई सुधार को लेकर दबाव बढ़ा है? क्या पेपर लीक के खिलाफ बहस आगे बढ़ी है या फिर पूरा फोकस वायरल वीडियो, नारों और सोशल मीडिया के विवादों तक सीमित रह गया? क्योंकि आखिर में हर आंदोलन की सफलता इस बात से तय होती है कि लोगों को उसका उद्देश्य याद रहता है या फिर उसके बीच के विवाद। और फिलहाल जंतर मंतर के इस प्रदर्शन को लेकर देश भर में यही बहस जारी है कि क्या छात्रों का मुद्दा जो है वो केंद्र में रहा या फिर मुद्दा कहीं भीड़ और नारों व वायरल क्लिप्स के बीच दब गया। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।